Okay, so hello everyone. My name is Rishabh. I currently work for Indian Bank एंड ये कोई वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है, ना ही आपको कोई झूठी संभावना देने के लिए है कि आप अपना बेस्ट दो सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे। इसमें मैं बताऊंगा कि क्या वो एक्चुअली गलतियां हैं जो आप कल एग्जाम में कर सकते हो जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, और एक्चुअली ये कोई नहीं बताएगा, सब आएंगे अपना बेस्ट दो, अपना बस अच्छे से दो, ध्यान से दो, ऐसे कुछ नहीं। टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, लास्ट ईयर आई गेव आरआरबी पीओ एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो उसमें मैंने कुछ गलतियां की थी जिसको मुझे पता नहीं था एक्चुअली। ठीक है, फिर लेटर आई जस्ट गॉट इट करेक्टेड एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू क्लियर ऑलमोस्ट ऑल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर टू। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, सी, ये जो एग्जाम है ना आरआरबी क्लर्क, वो आईबीपीएस, एसबीआई, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, इनफैक्ट खुद आरआरबी पीओ प्री, इससे भी डिफरेंट है। आपको पता होगा कट ऑफ काफी हाईज आती है और लेवल इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट होता है। मतलब आप समझ जाओ कि जो भी आप अभी इजी लेवल मॉक्स दे रहे हो ना आरआरबी क्लर्क के लिए, उससे भी आपको इजी पेपर मिलेगा। हो सकता है कोई शिफ्ट टफ हो जाए, दैट इज रेयर केस, उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलती है आपको, बट मोस्टली बहुत हाई कट ऑफ जाएगी और इजीएस्ट होगा पेपर। तो देखो, कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं ना कि लोगों को लगता है कि 80 के 80 क्वेश्चंस बनाने हैं 45 मिनट्स में, इसलिए उन्हें स्पीड चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर तुम एक फ्लो में जाओगे, धीरे धीरे भी करोगे, तो ऑलरेडी वो तुम्हारा स्पीड मेंटेन हो जाएगा। तो फोकस ऑन योर एक्यूरेसी। अब क्या होता है ना कि जैसे आप एग्जाम देना शुरू करोगे तो 10 मिनट तो ठीक जाएगा, उसके बाद फिर आपके हाथ कांपने लगेंगे, वो बहुत नेचुरल चीज है। तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या है, जस्ट काम योर माइंड। अब जैसे तुम बैठोगे एग्जाम में, आपको 5 मिनट पहले क्या करना है, जस्ट रिपीट करना है 10 से 15 बार। ऑर्डर योर माइंड। ठीक है, कि जस्ट डोंट रश, कीप दिस थिंग वेरी इजी एंड फ्लुएंट। इसको 5 बार रिपीट करना है। फिर से बता रहा हूं मैं, आपको ऑर्डर करना है अपने माइंड को कि डू नॉट रश, फोकस 100%, डू नॉट रश, फोकस 100%, डू नॉट रश, फोकस 100%। ये रिपीट करना है आपको। आपको भले ये लग रहा होगा कि ये बहुत बेतुका बात है, बट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। आप जब 1 घंटा के बाद अपने एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे ना, तो आप देखोगे कि आपने जो चैंट किया था फ्यू टाइम्स बिफोर द एग्जामिनेशन, दैट एक्चुअली हेल्प्ड यू। तो मैंने मिस्टेक बताया कि आपको स्पीड पे फोकस नहीं करना है, बस एक्यूरेट रहो। क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों? ठीक है, देखो होता क्या है ना कि जब आप एग्जाम देना शुरू करोगे आरआरबी क्लर्क प्री का, अगर एक कोई सिंगल क्वेश्चन में, पजल में एक कोई लाइन गलती आपने जल्दीबाजी में पढ़ी, वो गलत हो गया, आप समझ जाना कि उसी टाइम आपका पेपर खत्म हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्पीड पे काम नहीं करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है कंप्लीटली। फाइन। नेक्स्ट थिंग इज दैट, मेक दिस वर्ड वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट केसलेट एंड सिटिंग अरेंजमेंट लास्ट में करना है। आप एक गो में कर रहे हो, अच्छी बात है, आप मार्क फॉर रिव्यू नहीं करते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। बट जो भी करना है करो, बट केसलेट एंड सिटिंग अरेंजमेंट को लास्ट में करना, क्योंकि एग्जामिनर यही डालता है आपको आपका स्पीड ब्रेक करने के लिए, और वहां एक गलती के कारण आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। मैं बस वार्न कर रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरा, वन लाइनर जो होते हैं रीजनिंग, वो नहीं होता है जो एक वर्ड दे दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि आप इसके बीच में कितने वर्ड है वो फाइंड करो, ये चीज। और वो जो होता है कि मेकिंग मीनिंगफुल वर्ड, ये दोनों को लास्ट में करना है। एकदम गांठ बांध के रख लो चीजों को। ठीक है, तीसरा, पजल्स। आपका एग्जाम या तो पजल्स रोकेगा या तो फिर रॉन्ग रीडिंग इन डीआई रोकेगा। अब पजल्स में भी क्या, वही रॉन्ग रीडिंग ही। ठीक है, इसीलिए बहुत वेरी वेरी केयरफुली एंड स्लोली, जैसे पजल खुला, आप ध्यान दे दो कि आपको धीरे धीरे पढ़ना है, रश नहीं करना है बिल्कुल भी। एक एक वर्ड को पढ़ना है, ऑन है तो ऑन पढ़ना है, इमीडिएट लेफ्ट है तो इमीडिएट पढ़ना है, लेफ्ट पढ़ना है, स्किम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बस मैं देख रहा हूँ समझ जा रहा हूँ, नहीं, एक एक वर्ड को एकदम क्लियरली पढ़ना है और अपने सब वोकलाइजेशन अपने माइंड में उसको बोलना है। आप एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्वियसली नहीं बोल पाओगे, बट माइंड में बोलना है, वो होता है ना सब वोकलाइजेशन, वो करना है आपको। ये करो, गलतियां नहीं होंगी। अभी तक जो भी करते आ रहे होगे उसमें आप देखना कि कल जो होगा, कल थोड़ा सा बेटर होगा। ठीक है, एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट, होता क्या है कि पहला सेक्शन अगर क्वांट खुल गया, दैट विल बी टफ। ठीक है, ऐसा रहा है, पैटर्न रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर आपके 30 भी हो रहे हैं, 35 भी हो रहे हैं, क्योंकि देखो आपने आधा पेपर नहीं देखा है, आपने एक सेक्शन दिया, हो सकता है किसी के 28 हुए। ठीक है, और लेट से पेपर टफ था, तो वो जो देखा कि 40 में मेरे 28 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, वहां उसका मोरल डाउन हो जाएगा और वो सेकंड पेपर खराब करके आ जाएगा। और एक्चुअली अगर तुम इस पॉइंट पे खुद को बताते हो कि नहीं, दैट इज ओके, इसे भूल जाना है कि तुमने एग्जाम भी दिया है पहला फेज में, आपको दूसरा फेज में मूव करना है, अपना बेस्ट देना है। यहां हो सकता है कि पेपर इजी रहे, 40 आ जाए, तो भाई 28 और 40 बच के होते हैं 68। पेपर टफ रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 2-3 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा ना। तो ये नहीं फंसना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई डिस्कस नहीं करता है, बस मैं ही बताया हूँ अभी तक इस यूट्यूब पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में, मैं ही बताया हूँ ये चीज। ठीक है, तो आप देख लो,
मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि जाओ अपना बेस्ट दो, मोटिवेट हो, वो सब ठीक है, वो आपको पता है, बट ये इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नो वन डिस्कसेस, आई डोंट नो व्हाई, बट प्लीज ओके फॉलो दिस थिंग। अगर आपको वीडियो में कुछ स्किप हुआ है तो फिर से देखो, एक बार, दो तीन बार देखो, 4-5 मिनट की ही वीडियो होगी, बट बिलीव मी दिस इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एकदम जाओ आराम से चिल करो, अभी कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और कल एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Also, you can just subscribe my channel if you like this. I just give not only motivating but relevant ideas and instructions that really works. Okay, I also initiated a personal mentorship program. You can see my Telegram channel. But after this examination, अच्छे से exam दो, ठीक है? All the best.